हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के द्वारा वैद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कण प्रकृति की वे पार्टिकल नेचर की व्याख्या की गई। प्रकाश विद्युत प्रभाव और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये घटनाएं ऐसी थी जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है, पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करती है। और इनकी व्याख्या जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की गई और ये सिद्धांत 1900 में दिया गया। मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या है वो देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से कंटिन्यूअस या कहीं निरंतर क्रम से नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, अविभाज्य यूनिटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और ऊर्जा के पैकेट को, जो हीट की एनर्जी का पैकेट होता है, उसको कहते हैं क्वांटा, और प्रकाश के पैकेट को कहते हैं फोटोन। ये मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन निरंतर क्रम से नहीं होता। कोई भी वस्तु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन निरंतर क्रम से नहीं करती, बल्कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और ऊर्जा के पैकेट को कहते हैं क्वांटा, जो हीट का पैकेट होता है, और प्रकाश के पैकेट को कहते हैं फोटोन। और किसी फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा ई उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। आवर्ती को न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फोटोन की ऊर्जा क्या कहीं समानुपाती होती है, आवर्ती के समानुपाती होती है। ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो E बराबर आता है h न्यू के, E बराबर h न्यू। तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना, उसको h न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो h होता है ना, ये कहलाता है प्लांक नियतांक। प्लांक कांस्टेंट कहलाता है, प्लांक नियतांक कहलाता है। और देखो, कोई भी वस्तु जो है ना, ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन करती है ना, वो इस h न्यू का पूर्ण गुणित होती है। किसी वस्तु के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा क्या होती है, वो फोटोन की ऊर्जा h न्यू का पूर्ण गुणित होती है। अर्थात कोई वस्तु जो है वो 1 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू, 4 h न्यू, 5 h न्यू, 6 h न्यू, मतलब h न्यू का पूर्ण गुणित है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसी भी वस्तु के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा। कोई वस्तु इतनी ऊष्मा को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकती है, मतलब अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा जो होती है ना, वो इस h न्यू का पूर्ण गुणित होती है। और अगर मैं कहूं 1.5 h न्यू या 2.3 h न्यू, तो ये ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती। ऊर्जा का जो एक पैकेट होता है ना, एक पैकेट को h न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
और एच न्यू का पूर्ण गुणित मात्रा ही ऊर्जा के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होती है। जो दशमलव में या भिन्नात्मक रूप में एच न्यू के दशमलव में या इसके भिन्नात्मक रूप में ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती। तो कोई भी वस्तु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो होती है ना, वो निरंतर क्रम से नहीं करती, बल्कि ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है ना। ये पैकेट है, एक ऊर्जा का ये पैकेट है, इसको कहते हैं क्वांटम, और या इसको बोलते हैं फोटोन। और देखो, जो अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा होती है ना, किसी वस्तु के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा बराबर होती है NH न्यू के। NH न्यू के बराबर होती है जहां N का मान कोई भी, शून्य को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी पूर्णांक संख्या होती है। तो फोटोन की ऊर्जा को इस प्रकार से निकालते हैं। अब देखो, जब हम ये जो प्लांक कांस्टेंट है, आवर्ती है, ऊर्जा है, इनके मान हम विभिन्न मात्रकों में रखते हैं, तो देखते हैं E को हम फिर जूल में प्रदर्शित करते हैं और या अर्ग में प्रदर्शित करते हैं, और न्यूमेरिकल निकालने के लिए ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, पहले देखते हैं MKS पद्धति में, MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, देखो जो प्लांक कांस्टेंट होता है ना H, इसका मान लेते हैं 6.625 10 की पावर -34 जूल सेकंड। अच्छा, C प्रकाश का वेग होता है, इसे लेते हैं 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और आवर्ती को लेते हैं हर्ट्ज में आवर्ती को लेते हैं, और लैम्बडा को लेते हैं मीटर में। लैम्बडा का मान कहीं में लेते हैं मीटर में। तो E का मान आता है, फोटोन की ऊर्जा आती है जूल में। फोटोन की ऊर्जा कहीं में निकालेंगे, जूल में। फोटोन की ऊर्जा होती है जूल में। अच्छा, इसी प्रकार से CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में देखते हैं। पद्धति में देखो, H का जो मान होता है प्लांक कांस्टेंट का, वो होता है 6.625 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। C का मान होता है 3 गुना, इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, 3 गुना 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और आवर्ती को तो हर्ट्ज में ही लेते हैं, और लैम्बडा को सेंटीमीटर में लेते हैं। तो E का जो मान आता है वो अर्ग में आता है। E का मान क्या आता है? अर्ग में आता है। और फोटोन की ऊर्जा बराबर E बराबर क्या होती है? H न्यू के। और हमें मालूम है C बराबर होता है न्यू लैम्बडा के। C बराबर न्यू लैम्बडा के। तो अगर हम आवर्ती की जगह
न्यू बराबर क्या होगा, सी अपॉन लैम्बडा के, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा, है ना। ये फोटोन की ऊर्जा को इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको एच सी और ये आवर्ती लैम्बडा को जब हम विभिन्न मात्रकों में रखते हैं तो ई का मान जूल में भी जूल में आता है और अर्ग में आता है। तो ये चीजें आपको न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।